हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे टेंस सीरीज का अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज आप लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में जानकारी आज हम देंगे आप लोगों को। ध्यान से सुनिएगा, अंतर कुछ नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही भूतकाल में कुछ कार्य जारी था और कुछ पूर्ण हो चुका था। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही नियम है। सिर्फ एक शब्द हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड के रूप में बदलेगा, शेष वही नियम। सिंस और फॉर का प्रयोग भी जो हमने पिछले वीडियो में बताया है वही सिस्टम में चलेगा। तो चलिए हम इसका सबसे पहले पहचान के विषय में जानते हैं। जैसा कि किसी भी टेंस का हिंदी वाक्य का पहचान जरूरी है, तभी हम पहचान पाएंगे यह किस टेंस का वाक्य है। पहचान तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी के साथ वाक्य में समय भी दिया होगा, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तो ध्यान दीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होगा, साथ में समय भी दिया होगा। समय निश्चित या अनिश्चित कोई भी, जैसे 2 घंटे से या सोमवार से, ऐसे समय भी दिया होगा। ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहा हूँ के साथ साथ समय दिया था। ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में चेंज होगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब, अब हम नियम पढ़ेंगे, नियम जानेंगे, यानी ट्रांसलेशन करने के रूल्स। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होगा। शेष नियम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही तरह है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताते समय हमने सिंस और फॉर जो समय को इंडिकेशन के रूप में, समय को दर्शाने के लिए या समय के पूर्व सिंस और फॉर लगाते हैं, उसके लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड के रूप में आएगा। हैड बीन तो मान लीजिए रहेगा ही, एक एक्स्ट्रा शब्द जुड़ता है।
और कंटिन्यूअस होने के नाते वर्ब का आईएनजी वाला रूप होगा। नियम में चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में जानते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, सिंपल वाक्य, जिसमें तो जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो हैड में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, वर्ब का आईएनजी वाला रूप आएगा, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब कंटिन्यूअस टेंस का लगता है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम इसको और समझ लेते हैं। जैसे वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा था। वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा था, लिख रहा था और 2 घंटे से लिख रहा था। ये पहचान बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ सब्जेक्ट, चूंकि इसमें एकमात्र सहायक क्रिया हैड है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगेगा। वह ही हैड बीन, ही हैड बीन, वह लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग द स्टोरी। 2 घंटे निश्चित शब्द है, फार का प्रयोग होगा, फार 2 आवर्स, for 2 hours. He had been writing the story for 2 hours. तो ये हुआ एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा था, he had been writing the story for 2 hours. एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। महेश सोमवार से ग्रामर पढ़ रहा था। महेश सोमवार से ग्रामर पढ़ रहा था। जैसा कि बताया गया कि पास्ट परफेक्ट में एकमात्र सहायक क्रिया हैड बीन है, तो महेश के साथ भी वही लगेगा, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का ही प्रयोग होगा। इसलिए इसमें बहुत इशू नहीं है कि किन के साथ क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो एकमात्र सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब महेश हैड बीन, महेश हैड बीन रीडिंग यहाँ सोमवार से है, इसलिए रीडिंग द ग्रामर सिंस लगेगा, सोमवार से है, सिंस लगेगा, सिंस मंडे। ध्यान दीजिएगा, मंडे का यहाँ हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है और हर प्रॉपर नाउन का शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, वो वाक्य के मध्य में हो
या अंत में हो या शुरू में हो, कहीं भी हो, कोई भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़े लेटर में लिखा जाता है। तो महेश सोमवार से ग्रामर पढ़ रहा था। महेश हैड बीन रीडिंग द ग्रामर सिंस मंडे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल हुए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें कोई कार्य ना करने की बात किया जाए, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सुरेश 2 घंटे से पढ़ रहा था। सुरेश 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। निगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द लगा हुआ है। 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये बता रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सुरेश हैड नॉट बीन, ध्यान रहे हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। चूंकि मुख्य हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मुख्य हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। सुरेश हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। सुरेश 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। सुरेश हैड नॉट बीन रीडिंग, यहाँ रीडिंग होगा, मिस्टेक हो गया, रीडिंग फॉर 2 hours। तो ये एक वाक्य हुआ निगेटिव का। एक वाक्य और हम देख लेते हैं। तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे। तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए, तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तुम यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस yesterday। तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस yesterday। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल, और आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ नहीं है, अगर आपने डिटेल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त किया है, अध्ययन किया है, अभ्यास किया है, तो पास्ट परफेक्ट में एकमात्र प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग होगा। मात्र एक हेल्पिंग वर्ब हैड, सिर्फ माइंड में आपको रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हैड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और शेष नियम वही रहता है जो प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा एग्जाम्पल जो WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं वे। तो सबसे पहले क्या से शुरू होने वाला, क्या तुम चार बजे से क्या तुम 4 बजे से सो रहे थे। क्या तुम 4 बजे से सो रहे थे। ध्यान दीजिए, क्या तुम 4 बजे से सो रहे थे। तो यहाँ क्या से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले आएगा। हैड यू, इसके बाद बीन आएगा। हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 4 o'clock, यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 4 o'clock। तो ये हुआ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य, क्या तुम 4 बजे से सो रहे थे। एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं, वह सेंटेंस जो WH टाइप से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, जैसे सुरेश बाजार 2 दिनों से क्यों जा रहा था। सुरेश बाजार 2 दिनों से क्यों जा रहा था। ध्यान दीजिए, क्यों शब्द ये बता रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 2 दिनों से जा रहा था, ये बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर संकेत करता है। सब्जेक्ट सिमिलर हो या प्लुरल हो, क्योंकि इसमें एकमात्र इकलौता हेल्पिंग वर्ब हैड ही है, इसलिए इसमें सिमिलर नंबर सब्जेक्ट और प्लुरल नंबर सब्जेक्ट का कोई मामला नहीं है। अतः इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी प्रश्न सूचक शब्द क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के मध्य में आता है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम उसी वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। अर्थात यहाँ हम लिखेंगे वाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट सुरेश, इसके बाद लिखेंगे बीन। आई हैड सुरेश बीन गोइंग फॉर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। सुरेश बाजार 2 दिनों से क्यों जा रहा था। वाई हैड सुरेश बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। तो ये हुआ आज का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में जानकारी।
आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका अभ्यास करिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सीखी हुई चीज़ का यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो स्थायी रूप से आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। अतः आप इसका अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद।